लोग कहते हैं कि एक सही निर्णय आपको सफल और कामयाब बना सकता है, वहीं एक गलत निर्णय या गलत फैसला कई तरह के दुष्परिणाम सामने ला सकता है। आज हम इस वीडियो में इंदिरा गांधी और संजय गांधी द्वारा लिए गए एक ऐसे ही गलत फैसले की बात करेंगे, जिसने न सिर्फ इंदिरा गांधी की जान ले ली, बल्कि कई हजार अन्य आदमियों की भी जान चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो देखने को लगातार मिलते रहें। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान को मिला और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को भी मिला। लेकिन 1966 में जो भाग पंजाब का इंडिया को मिला था, उसको 3 भागों में बांट दिया गया: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार पंजाब में ज्यादातर पंजाबी भाषा बोलने और सिख धर्म को मानने वाले लोगों की बहुलता हो गई। लेकिन फिर भी इसमें कुछ हिंदी भाषी लोग भी रहते थे और कुछ पंजाबी भाषी लोग हरियाणा में फंस गए। 1920 में सिख धर्म की रक्षा करने वाले अकाली दल की स्थापना हो चुकी थी और यह दल सिखों के प्रॉब्लम पर हमेशा सवाल उठाया करता था। 1966 के बाद अकाली दल ने कहा कि हमें पूरी तरह से ऑटोनॉमी दो और हरियाणा के वे क्षेत्र जहां पंजाबी बोली जाती है उसे पंजाब में शामिल कर दो। और इस प्रकार से अकाली दल की पॉपुलैरिटी सिखों में बढ़ने लगी थी। और 1977 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की हार हुई और अकाली दल की जीत हुई। इसलिए इंदिरा गांधी को पंजाब में अपनी पकड़ बनाने के लिए किसी मजबूत नेता की आवश्यकता थी। ऐसे में ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कहा कि हम जनरल सिंह भिंडरावाले का समर्थन करते हैं, जो कि उस समय के उभरते हुए नेता और संत थे, जो अकाली दल के विरोध में थे। और यही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। खैर, अब कांग्रेस पार्टी की भिंडरावाले को पूरी तरह से सहयोग प्राप्त था और दोनों के साझेदारी के कारण 1980 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री बनते हैं दरबारा सिंह। लेकिन 1981 आने तक भिंडरावाले की पावर बहुत बढ़ चुकी थी और वह कांग्रेस की पकड़ से बाहर हो चुका था और वह खालिस्तान अलग देश की मांग करने लगा। इसी बीच उसके समर्थकों ने पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर देते हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार को मजबूरन भिंडरावाले को 2 दिन के लिए गिरफ्तार करना पड़ जाता है। इससे भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और 1982 में अकाली दल और भिंडरावाले ने समझौता कर लिया और कांग्रेस के खिलाफ नवंबर 1982 में दिल्ली में धरना देने का प्लान बनाया। क्योंकि नवंबर 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स होने वाला था, धरना देने का कारण ये लोग अलग देश की मांग को लेकर करने वाले थे। लेकिन इससे दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई और हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर आने वाले सभी सिख समुदाय के लोगों की जांच करनी शुरू कर दी। ऐसे में कई सिखों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंची और इधर भिंडरावाले और अकाली दल ने मिलकर गोल्डन टेम्पल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि गोल्डन टेम्पल पर कब्जा करके सरकार से अपनी बात मनवाई जा सके। अप्रैल 1983 में भिंडरावाले के समर्थकों ने डीआईजी एएस अटवाल की गोल्डन टेम्पल पर हत्या कर दी और उनकी लाश लगभग 2 घंटे तक वहीं पड़ी रह गई। लेकिन फिर भी पंजाब या कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें डर था सरकार गिरने की। इधर अक्टूबर 1983 में एक पैसेंजर बस से 6 हिंदुओं को निकालकर भिंडरावाले के समर्थक गोली मार देते। अब जाकर दिल्ली सरकार की आंखें खुली और इंदिरा गांधी ने समझौता के लिए भिंडरावाले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन भिंडरावाले ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक आर्मी ऑपरेशन को चलाने का निर्णय लिया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यह ऑपरेशन 1 जून से 8 जून 1984 तक चला, जिसमें करीब 83 जवान आर्मी के मारे गए
और लगभग 500 लोग भिंडरावाले समेत उसके समर्थक। लेकिन इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल को भारी नुकसान हुआ और पूरी दुनिया भर के सिख इससे बहुत आक्रोश में आ गए और परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे दिल्ली में होने लगे और इसमें लगभग 3000 सिखों की हत्या कर दी गई। खैर, इस बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।